जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हो, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम लोग अनल हक बोलेंगे, हम लोग अनल हक बोलेंगे। गढ़ी जो नदेड़ में पहुंचकर अपने लाखों के भीड़ में इमरान प्रतापगढ़ी क्या कुछ कहने वाले हैं, आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी का जो अपने जनताओं अपने आवाम के बीच क्या कुछ कहने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं। नदेड़ वालों, आप जिंदा दिल अवाम हैं, आपकी सियासी समझ को सलाम करता हूं। इधर जो साथी खड़े हैं वो ट्रैफिक को आहिस्तगी से गुजर जाने दें। अगले 40-45 मिनट में आपके सामने हूं और कोशिश करूंगा कि अपना कलेजा निकाल करके आपकी हथेली पर रख दूं और हर उस शख्स से आपको रूबरू करवाऊं जिसकी जरूरत है। शतरंज की बिसात बिछ चुकी है, मोहरे इधर से उधर किए जा रहे हैं, खेल खेला जा रहा है और खेल खेलने वाले ये सोच रहे हैं कि नांदेड़ की आवाम बेवकूफ है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं, ये नांदेड़ की आवाम है। यहां से उठी हुई आवाज पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जाती है। ये वो मिट्टी है कि जिस मिट्टी के पुतले को छू लेती है उसे सोना बनाने का काम करती है। मैं इस मिट्टी को सलाम करता हूं। यहां पिछले एक हफ्ते से आप बड़ी बड़ी तकरीरें भी सुन रहे हैं और बड़ी बड़ी साजिशें भी देख रहे हैं। इस भीड़ में तमाम ऐसे नौजवान साथी भी आए होंगे जो कांग्रेस पक्ष के लोग हैं, लेकिन मुझे सुनने के लिए और मेरी आवाज जिन कानों तक पहुंच रही है, तमाम ऐसे भी साथी होंगे जिन्होंने अब तक फैसला नहीं किया होगा कि उन्हें क्या करना है। अब मैं उनसे मुखातिब हूं। अब थोड़ी देर के लिए पुलिस के साथियों से भी गुजारिश है कि ये इंतजामात बना रहने दें, इस मीटिंग को उसी तरह से चलने दें जैसे आपने बाकी मीटिंग चलने दी है। दोस्तों, पुलिस का काम है न्यूट्रल होकर के काम करना, किसी एक पक्ष का होकर के काम नहीं करना। तो इस मीटिंग को उसी तरह से चलने दें। आवाम से भी गुजारिश है कि आप खामोशी के साथ थोड़ी देर मीटिंग का हिस्सा रहें। दोस्तों, मैंने कहा ना, बिसात बिछ चुकी है। पिछले दिनों आपने देखा कि 1 दर्जन भर हमारे कॉर्पोरेटर जाकर के भाजपा में शामिल हो गए। समझ में नहीं आई बात क्या? समझ में नहीं आई क्या? जाकर के भाजपा में शामिल हो गए। डर रहे थे कि डायरेक्ट भाजपा में शामिल होंगे तो आवाम गिरेबान पकड़ लेगी, तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि पतंग उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूल गए कि ये नांदेड़ है जो ये जानती है यहाँ की आवाम के किसी का जलवे रंगीन तखय्युलात में है, चिराग बन के कोई जिंदगी की रात में है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। हमें यह पता है कि मटन किसका है और सालन किसका है। पता है कि नहीं पता है? हमें तो यह भी पता है कि मसाला किसके पैसे का आ रहा है। पता है कि नहीं पता है? इसलिए नांदेड़ वालों, आने वाली 15 तारीख को आपको तमाम उन मुनाफिकत का बदला भी लेना है। ये इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं है। यहाँ हमारे साथी रवींद्र चौहान जी बैठे हैं जो लोकसभा में आपके खासदार हैं, मैं राज्यसभा में आपका खासदार हूं। अब थोड़ी देर खामोशी अख्तियार कर ले और थोड़ी देर ये मीटिंग चलने दे, इंतजाम बना रहने दे भाई, बोले मत इधर से साथी। मैंने कहा ना, रवींद्र जी आपके लोकसभा के खासदार हैं, मैं आपका राज्यसभा का खासदार हूं। और सत्तार भाई आपके आमदार होते होते रह गए। मैंने सुना नकीब मिल्लत आए थे तो सत्तार भाई पे बड़ा तंज कर रहे थे, बता रहे थे कि हमने कैंडिडेट दे दिया होता तो क्या होता, तुम हार गए, तुम ऐसे ऐसे तंज मैंने सुने। मैं तकरीर सुन रहा था, मुझे लगा कि एक बुजुर्ग इंसान, शरीफ इंसान
40 साल बाद जिसे उम्मीदवारी मिली, हम सारे लोग उसके लिए लड़े। रविंद्र चौहान भी लड़े, इमरान प्रतापगढ़ी भी लड़ा, और हमने कोशिशें करके सत्तार भाई को उम्मीदवार बना करके भेजा। सत्तार भाई चुनाव बहुत थोड़े वोटों से हार गए, लेकिन अब समझ में आता है कि क्यों हार गए। ये जो दर्जन भर मुनाफिक उधर गए हैं, उनकी मुनाफिकत से हारे हैं चुनाव, वरना नहीं हारते। हमें पता है कि कैसे हराया गया। हारे नहीं है बल्कि हराए गए हैं। लहू में भीगी हुई आस्तीन जीती है, चुनाव तुम नहीं जीते, मशीन जीती है। हराए गए, लेकिन इलेक्शन है, हार जीत तो चलता रहता है। अब आप आकर के कहेंगे कि सत्तार तुम्हारा बेटा तो हारेगा, हमने तुम पर एहसान किया। नहीं, आपने नांदेड़ पर एहसान नहीं किया, बल्कि नांदेड़ ने आप पर कई बार एहसान किया है। पहली बार जब हैदराबाद से निकले थे कहीं चुनाव लड़ने के लिए 2012 में, तो सबसे पहले नांदेड़ की आवाम ने आपको पनाह दिया था और आपके कॉर्पोरेटर जिताए थे। नांदेड़ ने एहसान किया है आप पर, आपने नांदेड़ पर कोई एहसान नहीं किया है। आपने तो हॉस्पिटल और स्कूल बनाने के जो वायदे किए थे और जो जमीन खरीदी थी, आपके कॉर्पोरेटर जीते तो आपने बाद में वो जमीन बेच करके अपना वो पैसा भी अपने पास रख लिया। नांदेड़ पर आपने कोई एहसान नहीं किया है, नांदेड़ की आवाम ने आप पर एहसान किया है, और इस एहसान का बदला आप पूरी जिंदगी चुकाएंगे तब भी नहीं चुका सकते। नांदेड़ का आपके ऊपर कितना बड़ा एहसान है। आपकी जमात को अगर पूरे हिंदुस्तान में आज लोग जानते हैं तो उसकी बुनियाद में नांदेड़ की आवाम का भरोसा और इनका खून पसीना शामिल है। इनका शुक्र अदा करिए, इनके बीच में आइए तो अदब से बात करिए यहाँ के बेटों के बारे में। सत्तार साहब नांदेड़ का भरोसा है, नांदेड़ का गुरूर है, नांदेड़ के बेटे हैं। यहाँ के बेटे के बारे में इस लहजे में आपको बात नहीं करनी चाहिए, आप कितने भी बड़े रहनुमा हो जाएं, लेकिन किसी बुजुर्ग इंसान की शराफत का मजाक मत उड़ाइए। आप कह रहे हैं कि आपने एहसान किया उनके खिलाफ कैंडिडेट ना दे करके, तो मैं भी कह रहा हूं कि कांग्रेस ने आप पर एहसान किया कि आपके सूबाई सदर के खिलाफ उसकी मर्जी के मुताबिक का कैंडिडेट दिया था, फिर भी वो नहीं जीत सका। अगर सत्तार भाई नहीं जीत पाए तो आपके सूबे का सदर भी नहीं जीत सका था, वारिस पठान भी नहीं जीत पाए थे, फारूक शेख भी नहीं जीत पाए थे। वो क्यों चुन के नहीं आ पाए, क्यों नहीं चुन के आ पाए? और एहसान मानिए कांग्रेस का कि मालेगांव से जो 75 वोट से एक एमएलए आपका जीता है, अगर हम लोगों ने थोड़ा सा मेहनत कर दी होती तो 75 वोट से जीतते नहीं बल्कि 7500 वोट से चुनाव हार जाते। वहां भी कांग्रेस ने एहसान ही किया था। मैं कांग्रेस का एहसान गिनाऊंगा आप पर तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इधर आओ गफ्फार। बस मैं नांदेड़ से एक बात पूछना चाहता हूं, नांदेड़ के लोगों दिल पर हाथ रख करके मेरा ये सवाल सुनना। सत्तार भाई इधर आइए। 40 साल बाद एक इंसान को उम्मीदवारी मिली, ठीक है, हालात ऐसे बने कि वो जीत नहीं सके, लेकिन नेता बनकर के आपके बीच में खड़े हो गए। आपको इस तरह के नेता इतना चुभते क्यों हैं? आप अकोला में साजिद पठान को हराने के लिए पहुंच जाते हैं, आप नांदेड़ में सत्तार और गफ्फार को नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, आप बिहार में जाकर के मुस्लिम नेताओं को हराते हैं, आपकी पूरी टीम लग करके इमरान प्रतापगढ़ी को गाली देती है। आप सिर्फ अपने अलावा किसी को देखना ही नहीं चाहते। आपके लोग नारा लगाते हैं मेरा सदर मेरा गुरूर। अरे गुरूर अल्लाह को कभी भी पसंद नहीं आता है। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। पूरा नांदेड़ जानता है कि रात के 3:30 बजे वो सारे उम्मीदवार कहां से निकले थे, किस चौखट से निकले थे। अशोक चौहान साहब की तो मजबूरी नहीं होगी, वो भाजपा में चले गए। इन 12 लोगों पे कौन सी ईडी का छापा पड़ रहा था कि ये जाकर के शामिल हो गए? मेरा सवाल नहीं है, उनकी तो मजबूरी नहीं होगी, चलो मान लिया, लेकिन इन 12 लोगों पे 10 दिन पहले दिल्ली में मेरे घर पे आकर के बड़ी बड़ी कस्में खा रहे थे कि इमरान भाई आपको कैंपेन करने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐलान नांदेड़ में कह रहा हूं, नांदेड़ वालों, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुजदिल फूल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब